का करार तुम ही तो हो, तुमसे ये कह ना सके। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो नहीं जानती हूँ जो आप समझ रहे हैं। ये बात साइम की तो वो मेरे पास्ट का ऐसा हवाला नहीं है जिससे मुझे कोई शर्मिंदगी है। मुझे अपने दिल में जगह बनाने दे, ना ले मुझे फारिस। देखो साइम, शादी के बाद बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। लड़कों से बात करना नामुमकिन हो जाता है, ना तुम्हारे लिए और ना उसके लिए। और वैसे भी वो अब तुम्हारे लिए अजनबी है। मैं उसके लिए अजनबी नहीं हूँ। तुम अब किसी अजनबी से भी ज्यादा अजनबी हो उसके लिए। साइम प्लीज उसे अपनी जिंदगी खुशी से गुजारने दो। उसे नहीं है तुम्हारे खुदाफिज का इंतजार। चलो अब देर हो रही है, मामा भी बाहर वेट कर रही हैं। चलो आ रहा हूँ मैं। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं कि वक्त कितना रुक रुक के चल रहा है। एक एक सेकंड मुझ पे भारी गुजर रहा है। पहले सब कुछ कितने तेजी से गुजर जाया करता था यार, और अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वक्त जैसी जालिम शय कभी नहीं रुकी। तुमने राबी का पता किया? पता नहीं वो उस दिन घर पहुंच सकी होगी या नहीं। और कोई जगह थी उसके पास जहां वो जाती? काश वो उस दिन घर खैरियत से पहुंच गई हो यार। निकाह से पहले घर से भागने वाली लड़की का घर पहुंचना और घर वालों का कबूल करना दोनों डिफरेंट चीजें। और अगर गलती से घर वाले कबूल कर लें तो दुनिया वाले जीने नहीं देते। मैंने उसके साथ सही नहीं किया। कुछ कर, किसी तरह उसका पता करो, उससे माफी मांगो। तुमने एक मासूम लड़की की जिंदगी के साथ खेल के अच्छा नहीं किया। शायद मुझे उसी की बद्दुआ लग गई। जब किसी लड़की की शादी होने वाली होती है ना, तो उसे देखने के लिए लोग आते हैं। मतलब तुम्हें भी देखने के लिए लोग आएंगे? रात को मैंने तुम्हें ख्वाब में देखा था। जाहिर है, हकीकत में तो आप देखती नहीं मुझे। और पता है क्या हुआ? तुम फिसल के गिर गए थे। फिसल तो मैं कब का गया हूं तुम। अब क्यों कॉल किया आपने मुझे? तुम्हारी नाराजगी दूर करने के लिए। रात को डांट जो दिया था क्योंकि मैंने आपकी नींद को बेआराम कर दिया था। यहाँ मैं सारी रात अजियत में गुजारती हूँ और आपको अपनी नींद प्यारी है। ऐसी बात नहीं है राबी, मैं अकेले नहीं था रात को। क्यों? कौन था आपके साथ इतनी रात को? फजूल बातें नहीं करो, कुछ गेस्ट आए थे घर पे। फारिस, आपने मेरी अम्मी से बात की? राबी प्लीज, बार बार ये बात करके मुझे शर्मिंदा तो मत करो। तो फिर मैं क्या सारी जिंदगी यहाँ पर छुप के गुजार दूंगी? कोई जरूरत नहीं छुपने की। तुम जहाँ चाहो तुम जा सकती हो। कौन सा कोई तुम्हें तलाश कर रहा है? प्लीज मुझे यहाँ से ले जाए। मैं? हाँ प्लीज, आप मेरे लिए कुछ वक्त निकाल लें। मैं कुछ देर के लिए इस कैद से आजाद होना चाहती हूँ। ठीक है, आता हूँ। थैंक यू सो मच, मैं इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज। बाय।
मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम परेशान मत हो। आंटी आप मेरे लिए टेंशन मत लिया करें, मेरे और फारिस के दरमियान सब ठीक हो जाएगा। काश ये बात वो भी कहता। थोड़ा वक्त दें, वो भी कहेंगे। न जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे उसे कोई बहका रहा है, और वो तुम्हारी तरफ से इतना बदगुमान क्यों हो रहा है? वक्त गुजरने के साथ सारी बदगुमानियां दूर हो जाएंगी। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं बेटा। मैंने सोचा था कि फारिस तुम्हें बहुत खुश रखेगा, लेकिन उसका ये रवैया मुझे बहुत तकलीफ देता है। आंटी उनकी जगह कोई और भी होता तो शायद ऐसे ही रिएक्ट करता। कमाल है, तुम अब भी उसे डिफेंड कर रही हो। कभी कभी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं जिन्हें क्लियर करने में थोड़ा वक्त तो लगता है। ऐसी कौन सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है? आंटी मैं आपसे यही शेयर करना चाहती थी। कल कला को आपको फारिस से कुछ पता चले और आप भी वही सोचें जो फारिस सोच रहे हैं, इसलिए मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ। कम से कम तुम्हें इतना तो यकीन होना चाहिए, मैं बात को अल्फाजों से नहीं मायने से तोलती हूँ। आंटी रामीन मेरी ऑफिस कॉलीग है और मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी बन गई थी। उसका भाई मुझे पसंद करने लगा था और मैं साइम के बारे में कोई बुरी राय नहीं रखती हूँ। बस मुझसे गलती ये हुई कि मैंने उनसे कहा जब तक राबी की शादी नहीं हो जाती वो लोग रिश्ता लेकर ना आए। और जब मेरा फारिस से निकाह हुआ तो यकीन जानिए मैंने साइम के बारे में हर सोच को अपने दिलो दिमाग से खत्म कर दिया। युसरा, मुझे एक बात सच सच बताओ, तुम्हें फारिस की जिंदगी में आने का कोई पछतावा तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी अल्लाह ताला के फैसले हमारी मर्जी हमारी ख्वाहिश से बहुत बेहतर होते हैं। अल्लाह तुम्हें इस बात का बहुत सिला देगा बेटा। बहुत अच्छा किया कि तुमने मुझसे ये डिस्कस किया। अब मैं खुद फारिस का दिल साफ करूंगी तुम्हारी तरफ से। आंटी अगर आप उनसे बात करेंगी तो उनको लगेगा कि शायद मैंने आपसे कहा है बात करने को। नहीं बेटा, वो बहुत अच्छी तरह जानता है कि मेरी जजमेंट कभी गलत नहीं हो सकती। तुम अच्छी हो इसलिए मुझे अच्छी लगती है। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। आभा, एक बार, सिर्फ एक बार मुझसे बात कर ले। हम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हैं? मैं आपका छोटा भाई हूं ना, जिसे आप बहुत प्यार करती हैं। आप प्लीज मुझसे बात कर लें, प्लीज कुछ तो बोलें आप। आप जैसा कहेंगी मैं वैसे ही करूंगा। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे आपको तकलीफ होती। मैं हूं ना आपके साथ। आपा ये जो कुछ भी हो रहा है सब मेरी वजह से हो रहा है। मेरी आपको मेरी गुनाहों की सजा मिल रही है। सब्र नहीं है तुम्हें? सोचा पूछ लूं कि कहीं भूल ही ना गए हो। याद है मुझे। तो फिर आ जाए ना, ऑफिस में काम कर करके बोर नहीं होते आप? बस थोड़ी सी देर और, आ रहा हूँ। ओके, खुदा हाफिज़।
हेलो, हाँ वो सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो, मुझे एक्चुअली एक इमरजेंसी में जाना है। ओके हाँ बोलो। सॉरी, वो मैंने सोचा कि आप जल्दी आ जाएंगे तो आंटी को अच्छा लगेगा। मेरी मम्मी से बात हो गई, उनकी तबीयत ठीक है। आप आ जाए, मैं उनको बता देती हूँ कि आप आ रहे हैं। नहीं, मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है। लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि आप चलो चलता हूँ, देर हो गई। रुक जाए कुछ देर। काफी टाइम हो गया, देर हो रही है। ये भी तो आपका अपना ही घर है। लेकिन यहाँ रहने का इख्तियार तो नहीं है ना मेरे पास। इसलिए तो कहती हूँ कि आप अम्मी से बात करें। अगर वो माफ कर देंगी तो सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। काश ये सब इतना आसान होता। क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूँ कि गलती करता कोई है और उसकी सजा कोई और काटता है। मैं भी तो अपनी गलती की सजा खुद ही काट रही हूँ। ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। चलो मैं चलता हूँ, बाय। बाय। क्या मुझे फारिस से मोहब्बत हो गई है? वो अब भी यही समझते हैं कि मैं अच्छा बनने की एक्टिंग कर रही हूँ, पहले की तरह। या शायद मुझे यासिर को खो देने का कोई दुख है, लेकिन मैं तो मोहब्बत को समझी ही अब हूँ। यासिर से धोखा खाने के बाद जी मैं आपको बता दूंगी। आप मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। अल्लाह हाफिज। वो अम्मी का फोन था। मैंने तो नहीं पूछा। मम्मी की तबीयत कैसी है? वो ठीक है, मैंने उनको बता दिया था कि आप देर से आएंगे। हैं कहाँ पे? रूम में। अरे तुम आ गए बेटा। कैसी तबीयत है आपकी? अब बार बार पूछते रहोगे तो मुझे यही लगेगा कि मैं वाकई बीमार हूँ। आई एम परफेक्टली ओके। मैं खाना लगा दूं? बिल्कुल लगाओ। सुबह नाश्ते का चांस तो मैंने तुम लोग के साथ मिस कर दिया, लेकिन डिनर ये चांस मिस नहीं करूंगी। अब ख्याल रखा करें आपको। थोड़ी सी भी आपकी तबीयत खराब होती है तो देखें,
कितनी वीक लगने लगती है। तुम दोनों खुश रहोगे तो मेरी तबीयत भी ठीक रहेगी फारिस। मम्मी, कोई कब तक खुश रहने का दिखावा कर सकता है? अगर तुम युसरा की बात कर रहे हो ना तो गलत कह रहे हो। युसरा में ना बनावट है ना दिखावा। और अगर तुम अपनी बात कर रहे हो ना तो तुम्हारे पास ना खुश होने की कोई वजह नहीं। इस बारे में बाद में बात करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि ये बात दोहराने की कभी नौबत ही ना आए। अब वो मैंने खाना लगा दिया है। युसरा बेटा, तुमने उससे पूछा क्यों नहीं कि वो देर से क्यों आया? क्योंकि उन्होंने बता दिया था कि वो देर से आएंगे। हाँ हाँ, उसने बताया था कि वो देर से आ रहा है, लेकिन ये तो नहीं बताया था ना कि क्यों देर से आ रहा है। अगर मैं उनसे ये सवाल करूंगी तो उनको बुरा नहीं लग जाएगा? बेटा, तुम सवाल करोगी, पूछोगी तो उसे एहसास होगा कि तुम उसे ओन करती हो, तुम्हें उसकी फिक्र होती है। चलो आ जाओ। बड़ी जल्दी वैसे तुमने सारा खाना बना लिया। हाँ, मैंने सोचा कि यासिर भाई आए हुए हैं, भूख लगी होगी उन्हें, तो सोचा जल्दी से अच्छे से खाना बना लूं। वैसे मुझे लगता है कि कुकिंग के मामले में जीत तुम्हारी होगी। वो तो वक्त ही बता सकता है ना। वैसे जीतने के मामले में मैं जरा अनलकी हूँ। मुझे तो लगता है कि जीत इंसान की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है। नहीं, मेरा ख्याल है कि जीत इंसान के नसीब की होती है। मैं चाहा था कि आपा के आने से पहले घर चला जाऊं, घर की सफाई करवा लूं, और आपा का कमरा भी काफी दिनों से बंद है। चलो ये तो अच्छी बात है, तुम्हें एहसास हुआ कि उनके आने से पहले थोड़ा एक्टिव भी होना है। कोई कब तक खुश रहने का दिखावा कर सकता है? अगर तुम युसरा की बात कर रहे हो ना तो गलत कह रहे हो। युसरा में ना बनावट है ना दिखावा। और अगर तुम अपनी बात कर रहे हो ना तो तुम्हारे पास ना खुश होने की कोई वजह नहीं। मेरे पास युसरा के साथ ना रहने की एक स्ट्रॉन्ग वजह है मम्मी। बता दिया तो तूफान आ जाएगा, और अगर ना बताया तो मैं अपने अंदर के तूफान को दबा नहीं पाऊंगा। आ जाए, खाना ठंडा हो रहा है। अगर मम्मी भी आ रही है तो मैं आ जाता हूँ, वरना मैं तो खाना खाकर आया। खाना खाकर आए? लेकिन क्यों? अब हर छोटी छोटी बात की वजाहत देनी पड़ेगी। आई एम सॉरी आपको बुरा लगा, लेकिन आप खाना कहाँ बाहर खा के आ गए? ऐसी क्या मजबूरी थी? और वैसे भी मामा की तबीयत ठीक नहीं थी, आप आए भी देर से हैं। वेट अ मिनट जस्ट, तुम क्या जताना चाह रही हो? तुम्हें मेरी माँ की परवाह मुझसे ज्यादा है? वैसे लगता तो यही है। मैंने आपसे कहा था ना कि हमारे दरमियान जितने भी इख्तिलाफात हो, लेकिन इसका एहसास मामा को नहीं होना चाहिए। क्यों? मैं क्यों जीऊं एक झूठी जिंदगी सिर्फ इसलिए कि तुम खुश रह सको? युसरा, खाना खाओ बेटा। जी आंटी। फारिस, मैं सोच रही हूँ कि तुम लोग दोनों एक ट्रिप प्लान कर लो, हनीमून पे चले जाओ। हाँ, मैं इनकार नहीं सुनूंगी, यही तो उम्र है घूमने फिरने की। आंटी लेकिन मैं तो नहीं जा सकती हूँ। आप जानती हैं अम्मी कितने बड़े सदमे से गुजरी हैं, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं उनसे दूर जाऊंगी। पर बेटा मैं यहाँ हूँ,
फिर साजदा भी उनके साथ है। डोंट वरी। ठीक कह रही है, वो बेटी है, फिक्र तो होगी ना उसको अपनी अम्मी की, चाहे 100 लोग भी हो ख्याल रखने के लिए उनका। अरे चावल तो बिल्कुल ठंडे, प्लीज से गरम गरम चावल ले आओ बेटा। थैंक यू। ऐसे क्या देख रही है? मैं देख रही हूँ कि आज तुमने पहली बार उसकी किसी बात की हिमायत की है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा है। खैर, खाना खाओ तुम। खाना खा के आया? ठीक। फारिस, इन दिनों में तुम्हें जल्दी घर आ जाना चाहिए, उसे वक्त देना चाहिए। मैं तुमसे रोज ये बातें कहती हूँ, बजाय ये कि तुम मेरी बात सुनो, तुम बाहर से खाना खा के आने लगे हो। मम्मी, आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज मुझे मेरी जिंदगी मेरे हिसाब से जीने। बेटा वो चला गया, उसे भूख नहीं थी। आंटी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि प्लीज उनसे ऐसी बातें मत किया करें, उनका मूड ऑफ हो जाता है। बेटा मुझे उसके मूड से ज्यादा इस घर के माहौल की फिक्र है। घर के माहौल के लिए उसे मेरी बात सुननी भी पड़ेगी और माननी भी पड़ेगी। शाबाश, तुम खाना खाओ। तुम सोई नहीं अभी तक? हाँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने कहा बाहर चले हूँ। अच्छा किया। सरमत, थैंक यू। किस बात के लिए? मेरे अम्मी बाबा को रिलैक्स करने के लिए। वो बता रहे थे कि तुम्हारी बात हुई है उनसे। हाँ, मेरी बात हुई थी उनसे, काफी डिप्रेस लग रही थी, अब रिलैक्स हैं, सुन के अच्छा लगा। सरमत, मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। सारा ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, मैंने प्रॉमिस किया था ना कि मैं एक अच्छा दोस्त बन के रहूंगा। थैंक यू सरमत, लेकिन हम फिलहाल। इट्स ओके, परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम आराम से दूसरे रूम में रह सकती हो, मुझे कोई इश्यू नहीं है। मुझे अफसोस है सरमत, लेकिन फिलहाल इस रिश्ते को इस सूरत मेरे लिए कबूल करना, I mean, मैंने जो भी बातें तुमसे डिस्कस की हैं, आई होप तुम उन सबको अंडरस्टैंड करोगे। तुम्हें जितना टाइम लेना है ले लो सारा, लेकिन प्लीज तब तक इस घर में मेरे साथ एक अच्छी दोस्त बन के रहो। अच्छा सुनो, बहुत थक गया हूं, एक कप चाय मिल सकती है? अभी बना के लाते। थैंक यू। क्या मैं 2 मिनट सुकून के तन्हाई में नहीं गुजार सकता? अगर तन्हा रहने का इतना जुनून था तो मेरे माँ बाप पर इतना बड़ा एहसान क्यों किया? क्योंकि मैं नहीं जानता था कि वो एक एहसान मुझे जिंदगी भर की गिल्ट में मुब्तला कर देगा। किस बात पर गिल्टी है? मुझे पूरा यकीन है कि मैं आपके साथ खुश रह सकती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ, मगर आपको यकीन क्यों नहीं है? आखिर क्या है आपके दिल में जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? देखो इसरा, मम्मी बहुत सेंसिटिव है, उन्हें लगता है कि अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया या हम अलग हो गए तो ये तुम पे बहुत बड़ा जुल्म हो जाएगा। मैं चाहता तुम उनको साफ साफ बता दो कि हमारा साथ मुमकिन नहीं है। मैं उन्हें सब कुछ बता चुकी हूँ, वो सब जो आपने मुझसे जानने की कोशिश नहीं की। मर्द है ना, इसलिए औरत के माजी का अंदाजा लगा लिया, मगर हिम्मत नहीं हुई उससे पूछने की। हैरत है
सब कुछ जानते हुए भी मम्मी फिर हमें हनीमून के आइडियाज क्यों दे रही है? एक बात पूछूं? सच बोलेंगे? पूछो। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि साइम की बात को आप एक एक्सक्यूज बना रही हैं। असल सच कुछ और है। कैसा सच? वो सच जिसकी वजह से आप मुझसे जान छुड़ाना चाहते हैं। अगर सच ही सुनना चाहती हो तो सुनो। दूसरा, मैं ये रिश्ता खत्म कर देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हम ये जिंदगी नाखुश होकर गुजारे। हम दोनों के पास खुशी खुशी अलग रह के सारी जिंदगी गुजारने का हक है। तो ये हक मैं सिर्फ अपने लिए क्यों इस्तेमाल करूं? तुम्हारे पैरों में ये रिश्ता एक जंजीर की तरह क्यों बांध दूं? इंसाफ भी तो यही कहता है ना। अगर ये हक हम दोनों रखते हैं तो आप इसे अकेले इस्तेमाल नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। आप अपनी मर्जी से जीने के लिए मुझे छोड़ना चाहते हैं और मैं अपनी मर्जी से जीने के लिए आपका साथ चाहती हूँ। मैं अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ती हूँ। देखती हूँ कि वो क्या इंसाफ करता है। बस कर दे यार, सब ठीक हो जाएगा। चला कुछ खाते हैं। नहीं यार, मुझे भूख नहीं है। तुम्हें खुद की केयर करना पड़ेगी। आपा को कौन संभालेगा? जो कुछ भी हुआ उसमें अल्लाह ताला की मर्जी शामिल थी। अब उसकी मर्जी के आगे तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। हाँ यार, उसकी मर्जी के आगे तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन क्या करूं, मेरा कुछ करने का दिल ही नहीं कर रहा। दिल चाह रहा है कि उड़ के आपा के पास चला जाऊं। कितनी अकेली होंगी वो। कोशिश की थी मैंने यार, लेकिन तुम्हारा पासपोर्ट रिन्यू नहीं था। तू परेशान क्यों हो रहा है? अब आपा आ तो रही है, अब तुम्हें पहले से ज्यादा उनकी केयर करनी है। तू ठीक कह रहा है। देख, बातों ही बातों में तो तुझसे पूछना ही भूल गया, तुम्हारी और भाभी के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो ठीक हुई? अब भी नाराज है क्या वो? मैंने सब कुछ अपने अल्लाह पे छोड़ दिया। वो नाराज थी, शायद मुझसे नहीं, खुद से। मैंने उसको थोड़ा सोचने का मौका दिया। उम्मीद है सब कुछ बेहतर हो जाएगा। हाँ यार, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। तू भी फिक्र ना कर। चल कुछ खाते हैं चल के। ये राशिद मालिक कहाँ है? कितने दिनों से मैं देख रही हूं कि वो आया नहीं है। सारे पौधे सूख गए। जाओ जाके पता करो उसका। खड़े क्यों? आपने बुलाया मुझे? हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया। कुछ बातें करनी है मुझे जो मैं युसरा के सामने नहीं कर सकती। यानी अब हम माँ बेटे के बीच किसी और टॉपिक पे बात नहीं हो सकती? तुम्हारी यही बातें मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा उसके साथ? क्या कर रहा हूं मैं? तुम उसे इग्नोर कर रहे हो, तुम उससे जान छुड़ा रहे हो, तुम पछता रहे हो उस फैसले पे जो तुमने एक वादे के साथ किया था कि तुम उसे खुश रखोगे। क्योंकि उस वक्त मैं उसको जानता नहीं था। जिसे तुम जानते थे वो तुम्हारे साथ क्या करके गई? तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे पास जानने का हुनर है? मम्मी, आपने जल्दबाजी में अपना फैसला मुझ पे इम्पोज करके ना बहुत बड़ी ज्यादती की। थोड़े दिन इंतजार करे थे, क्या पता वो वापस आ जाती। राबी, बिलफर्ज अगर राबी आ भी जाती तो क्या तुम उसे एक्सेप्ट करोगे? कम से कम किसी के साथ इतनी बड़ी ज्यादती तो नहीं होती ना। ये जो इतनी बड़ी गलती कर बैठा हूं मैं। इसे गलती मत कहो फारिस। शी इज योर वाइफ नाउ। शरई और कानूनन दोनों तुमने निकाह किया है। इसे गलती कहकर अल्लाह के अहकामात का मजाक मत उड़ाओ। मम्मी, अगर दिल में कोई और बसा हुआ हो, नजरों के सामने कोई और हो ना, तो दिल उसी को तलाश करता है जो दिल में बसा। उसके दिल में साइम नहीं बसा है, इसकी गारंटी मैं तुम्हें देती हूँ। आप कैसे कह सकते हैं कोई नहीं बसा?
वो अभी भी शान से मोहब्बत करती है। मोहब्बत तो तुम भी अभी से करते हो, क्या वो तुम्हारे दिल में बसी है अभी तक? उसने तुम्हें दिल से कबूल किया है फारिस, दिल से। उसने साइम का चैप्टर अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए बंद कर दिया। कौन सा चैप्टर खत्म हो चुका है? कैसे कह सकती हैं आप ये? वो अभी भी उससे राब्ते में, अभी भी उससे बात करती है। अगर वो उससे राब्ते में होती या उसके दिल में जरा सा भी सॉफ्ट कॉर्नर होता तो तुम अपने रवैये को देखो। तुम्हारे रवैये को देखकर कब तक तुम्हें छोड़ के चली जाती। वो मुझे सिर्फ इसलिए छोड़ के नहीं जा रही क्योंकि वो अपनी माँ को कोई और टेंशन नहीं देना चाहती है। तो अगर वो अपनी माँ का सोच सकती है तो तुम अपनी माँ का क्यों नहीं सोच सकते? एक बात कान खोलकर सुन लो तुम फारिस, मैं उस लड़की को इस घर में बेटी बना के लाई हूँ और उस बेटी के हक के लिए मैं हर किसी से लड़ूंगी, चाहे वो तुम ही क्यों ना हो। क्या बात है बाजी, कोई परेशानी है क्या? बस दिल घबरा रहा था, पूरी रात अजीब सी बेचैनी रही है। खुदा करे मेरी युसरा खैरियत से हो। खुदा करे युसरा और राबी दोनों खैरियत से हों। आप बात क्यों नहीं कर लेती? हाँ, कह तो तुम ठीक ही रही हो, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने उसे फ़ोन किया और ये मेरा वहम निकला तो युसरा बिला वजह परेशान हो जाएगी। आप कर लें बात, तभी तसल्ली होगी आपको। ठीक कह रही हो तुम। अच्छा जाओ मेरा फ़ोन ले आओ। मैं जी अच्छा। किसका फोन है बेटा? अम्मी का फोन आ रहा है। बात नहीं कर रही? बात करूंगी तो आवाज से सब जान जाएंगी। ला मुझे तो, मैं बात करती हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। युसरा फोन क्यों नहीं उठा रही? असल में युसरा का फोन बाहर पड़ा था, मैं अभी आपकी उससे बात करवाती हूँ। वैसे सब खैरियत है? जी बस दिल घबरा रहा था मेरा, रात से फिक्र हो रही थी मुझे उसकी। अरे आप फिक्र क्यों कर रही हैं, वो बिल्कुल ठीक है। मैं आपकी अभी बात करवाती हूँ उससे। जी ये ले। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो तुम? खैरियत से तो हो ना? जी अम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्र अल्लाह का। पता है अजीब सी बेचैनी है युसरा, कुछ समझ नहीं आ रहा। आपकी बेचैनी की वजह मैं जानती हूँ। क्या? कुछ नहीं, घर आकर बात करती हूँ आपसे। अल्लाह हाफिज। बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अगर तुम्हें वो इस तरह देखेंगे तो और परेशान हो जाएंगे। माँ है ना, मैं ना भी चाहती तो सब समझ जाती। क्या तुम उनको बता दोगी फारिस? नहीं, जब तक फारिस कोई फैसला नहीं सुनाते तब तक मैं अम्मी से कुछ नहीं कहूंगी। ठीक है बेटा चली जाओ, लेकिन अपनी दवाइयां सब ले लेना, ठीक है? अरे आप? सोचा नाश्ता तुम्हारे साथ करता हूँ। सिर्फ आज? मैं तो चाहती हूँ आप रोज करें। क्या हुआ, परेशान लग रहे हैं?
सब खैरियत तो है ना? हाँ सब ठीक है। लगता है रात भर बेचैन रहे हैं आप। ऐसे इतने बुज़दिल क्यों हैं आप? अपनी मम्मा को मेरे बारे में बता क्यों नहीं देते? For God's sake, राबी, मैं 2 मिनट सुकून का सांस लेने आता हूँ तुम्हारे पास और अच्छा, मैंने कुछ ऐसा तो नहीं कहा कि आप माइंड करें। अच्छा आप बैठे, मैं नाश्ता बनाती हूँ। हेलो, कौन वॉन छोड़ो, कुछ तस्वीरें भेजी हैं, वो देख लो जरा। हेलो।